रोमन्स 8:33 परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। Who shall bring an allegation against God's elect? It is God who justifies them. याकूब 4:11 से 12 में पढ़ूंगा। I'll read James 4. हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। Do not speak evil of one another, brethren. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यहाँ पे 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, वो प्रेम की व्यवस्था की बात कर रहा है। रॉयल लॉ ऑफ लव, प्रेम की व्यवस्था की बात कर रहा है। He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. He's speaking of the law of love here. और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम ठहरा, यानी जज ठहरा। But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of the law. व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? आप जानते हैं रिलीजियस लीडर्स जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे, वो बहुत जलते थे यीशु मसीह से। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका प्रचार में केवल बातें थी, मगर यीशु मसीह प्रचार के बाद डेमोन्स्ट्रेट करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। The religious leaders of Jesus' day used to hate him because when they preached, they only preached nice words, but when Jesus preached, after that he demonstrated the power of God. और वो क्या कर रहे थे? And what वो would they do? प्लान कर रहे थे कि इसको कैसे हम मर्डर करें। They were planning how will they murder him. वो इतनी ईर्ष्या से भरे हुए थे They were so filled with envy. कि प्रभु यीशु मसीह के बजाय उन्होंने कहा बाराबास, जो उस समय का सबसे एक टेररिस्ट था, उन्होंने कहा उसको छोड़ दो, मगर यीशु को मारो। They said instead of Jesus, give मारो us इस बंदे को। kill Jesus, was give us that criminal. मैं आपको अपनी तरफ से बता, जब प्रभु ने मुझे चीज डांटा मुझे और सिखाया, I'm telling you from my life. मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री को देख रहा था जो बहुत ग्रो कर रही है, I was looking at a ministry which was growing very much. और मेरे अंदर थॉट आया, And I thought, तो लगा भीड़ आ रही है, पता नहीं वचन सिखाते हैं नहीं सिखाते। I'm like, this crowd's coming. I don't know. if they पवित्र teach आत्मा the ने word. जो डांट लगाई मेरे को, And the Holy Spirit rebuked me. कि अगर तू ऐसे बात करेगा If you will talk like this, तो मैं तेरे यहाँ कभी लोगों को नहीं भेजूंगा। then I will never send people to you. मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, I said, Lord, forgive me. क्षमा कर। Forgive me. Envy tries to disqualify someone else whom God has qualified. दुश्मन चाहता है कि उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए जिसको परमेश्वर ने योग्य ठहरा दिया है। आप जानते हो, many people will hate you because they see the manifestation of the grace of God in your life. बहुत से लोग आपसे When grace lifts you up, many will become envious. बहुत से लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर नजर आता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपको उठाएगा तो बहुत से लोग आपसे जलने लगेंगे। उत्पत्ति 26:12 से 14। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे क्या करने लगे? ईर्ष्या। जब तक वो कुछ भी नहीं था, when he was a nobody had a problem with him. किसी को कोई दिक्कत नहीं तब तक। जब तक आप नीचे हो ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। Nobody 20 has a सर कमारे, 10 सर कमारे, ठीक You है। earning ओ 10,000 मेरे भाई, I love you, Jesus loves you। अब उस भाई को जब यीशु उठाए, And when the Lord lifts up that brother, जब इसहाक को प्रभु ने उठाया, when the Lord and he elevated began to Isaac, prosper, and he began to prosper, और वो समृद्ध and he होने began to prosper, और वो समृद्ध and he होने लगा। became greatly और वो prosperous. महान रूप से समृद्ध हो गया। Now the Philistines are envious. अब फिलिस्ती उससे ईर्ष्या करने लग गए। कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं लाइफ में? How many people want to be elevated? in रेडी life? रहो, Then be ready. ये होगा।
This will come. ये होगा. This will You come. will be hated for no reason. आपसे बिना किसी बात के नफरत की जाएगी. There will be rumors about you. आपके बारे में They अफवाहें will फैलाई slander your character in आप- dark rooms. आपके चरित्र पर इल्जाम लगाए जाएंगे अंधेरे कमरों में. मगर परमेश्वर ओपन में आपको उठाएगा. But the Lord will lift you up openly. सुन रहा है ना वो? He's hearing. वो सुन रहा है कि जब आप बंद कमरों में जाते हो आप उनको ब्लेस करते हो, और जब वो बंद कमरे में जाते हैं तो वो आपका मर्डर करते हैं. सुन रहे हो? He's hearing that when you go into your room, your closet, you bless them. When they go into their closet, they murder you. मगर आप अपने मुंह से उनको ब्लेस करते रहो. देखो, आप ब्लेस करते रहो, आप देखो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा. You keep blessing them and see what the Lord will do to you. Amen. Philistines envied him. फिलिस्तियों ने नफरत की उसे ईर्ष्या The goal of envy is to find flaws in a person's life. की. ईर्ष्या का मकसद है दूसरे की जिंदगी में कमियां निकालना. कुछ तो मिले कमी, Let me find something. और ढूंढोगे तो मिलेगी. And when you find, you will. When you seek, you will find. यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने. They did not spare Jesus himself. बोला ये दारू पीता है, He's a wine ये gobbler. पार्टी करता है, He goes to ये party. वैश्याओं के साथ उठता बैठता He है, sits with ये prostitutes. कैसे भविष्यवक्ता हो सकता है. What kind of a ये prophet? दुष्ट आत्माओं की मदद से चिन्ह चमत्कार करता है. He does miracles with the power of सुना सुना लग रहा है? demonic spirits. आज भी उसके लोगों के लिए यही बोलते हैं. Even today, many of his people speak like this for his people. How does envy operate? ईर्ष्या काम कैसे करती है? By wishing the fall or destruction of the person experiencing grace. दूसरे का पतन या विनाश की चाहत रखकर उसके लिए जो अनुग्रह का अनुभव कर रहा है. It becomes a secret wish to see this person fall. ये एक छुपी हुई चाहत बन जाती है अंदर के दूसरे को गिरते हुए देखना है. एक बारी मैं आपको ये सच में बात बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली में फ़ोन आया एक मेरे दोस्त का जो काफ़ी एक सीनियर पास्टर है, उनका बेटा है. One time I got a call from a friend who's a और son उन्होंने of a कहा senior मैं आपको pastor. इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ. He said, I'm telling you this because I love you. उनका हमारे घर पे पास्टर्स की मीटिंग हो रही थी और सारे पास्टर्स इकट्ठा थे. He said there was a pastors meeting in our home and many pastors were gathered. और वो कह रहे थे बस अभी कुछ ही टाइम में ये गिरेगा, हम इंतजार करें, जब ये गिरेगा हम इसका ओपन इसका मजाक उड़ाएंगे. And they were talking about you and saying, in some time he will fall, and when he falls, we will make open joke of him. मैं आपको बता रहा I'm हूँ, telling उन्हीं पास्टरों Those pastors, हम जब उनके पास जाते हैं, when we meet them, give them an offering and we honor them. हम उनको एक भेंट देते हैं, उनका आदर करते हैं. It won't change our hearts for them. हमारा दिल नहीं बदलेगा उनके लिए. मैंने क्या कहा? What did I tell you? वो सीक्रेट में आपको मर्डर कर सकते हैं. आप जब सीक्रेट में उनको ब्लेस करते हो, परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इसको उठाऊंगा, और जब मैं उठाऊंगा तो कोई नहीं रोक सकता. They murder you in the secret, but when you bless them in the secret, the Lord says, this is my son, I'm going to lift him up and nobody will be able to stop me. Amen. Hallelujah. Envy हमेशा मर्डर लेके आएगी. Envy will always bring murder. सोचो, राजा हेरोदेस, Imagine King Herod. यीशु मसीह पैदा हुए, बच्चे हैं. Jesus was born, he was A king, a ruling king wants to kill a newborn baby. एक राजा जो राज्य कर रहा है, एक नए जन्मे अरे बच्चे जब को तक वो मारना बच्चा चाहता है. बड़ा होगा, राजा तो मर जाएगा. By the time that child grows up, king, you'll be dead. But the king was so threatened पर राजा को ऐसा लगा कि उसके कि एक पैदा हुए बच्चे को मार दिया. that he killed a child. That's what envy does. ये है जो ईर्ष्या करती है. Envy doesn't care if the person who has envy is very successful, they want to be the only one. ईर्ष्या को ये परवाह नहीं है कि अगर वो व्यक्ति पहले से ही सफल है तो मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं होना वो चाहिए. संतुष्ट नहीं होगा. They want to be the only one. मगर परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं. But that's not how God. अगर आप एक किंगडम बिजनेसमैन हो और परमेश्वर ने आप कहोगे मैं औरों को भी बिजनेस सिखाऊं, मेरे भाई बहनों को उठाऊंगा. If you are a kingdom businessman, you will desire to lift up your brothers and sisters. अगर आप एक किंगडम परमेश्वर के व्यक्ति हो, आप बोलोगे मैं औरों को उठाऊंगा. If you are a man that belongs to his kingdom, you would have ये the desire गलती to मत lift up करना the जो एलाइजा ने करी. Don't एलाइजा ने कहा ओ प्रभु केवल मैं बच गया हूँ. प्रभु ने हेलो एलाइजा 7,000 और हैं तेरे जैसे, ये मत सोच तू ही है. Don't make the mistake that Elijah made. Oh Lord, I'm the only one left. No, I have 7,000 more. I have a news for you. एक खबर है आपके लिए.
no matter how spectacular your call is and no matter how awesome you are, there are many more. आपकी बुलाहट कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो और आप कितने अद्भुत क्यों ना हो, बहुत सारे और भी हैं आपके अलावा. God has not just called us. परमेश्वर ने केवल हमें ही नहीं बुलाया. It's a big family. एक बहुत बड़ा परिवार है. It's a big family. बहुत ही बड़ा परिवार It's है. a big family. बहुत बड़ा परिवार है. Amen. सोचो, छोटे बच्चे को मार दिया. Imagine he killed a little child. परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ. वो आखिरी सांस तक कहते थे, मैंने आखिरी सांस तक किसी परमेश्वर के जन की बुराई अपने मुंह से नहीं निकाली. Man of God Kenneth Hagin, I really honor him. He said, till my last breath, I never spoke evil of another man of God. और वो पूरी जिंदगी स्वास्थ्य में रहे, उनके दांत में एक कैविटी नहीं था. And his whole life he lived in health. There was not even a single cavity in his teeth. एक उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक जगह वो गए, वहां पे ऐसी मीटिंग चल रही थी जहां पे एक पास्टर की वो बुराई कर रहे थे सारे मिलकर. And he was talking about, he went to a place where there were many people, they were meeting and they were talking bad about a pastor. अब बात कर रहे थे कि ये पास्टर है, इसका अफेयर चल रहा है, जो भी है. He's a pastor, he has an affair. वो जैसी वहां बैठे, The moment he sat there, वो उठ के उन्होंने बोल दिया, he got up. I will not participate in this sin. मेरा इस पाप में कोई योगदान नहीं है. I don't want to die before my मैं अपने time. समय से पहले नहीं मरूंगा. People, honor can elongate a life, dishonor can cut short a life. आदर एक जीवन को लंबा कर सकता है, निरादर एक जीवन को छोटा कर सकता है. And I'm telling you, church, it's time for us to wake up. और ये समय हमारे लिए Wake उठ up. जाने का. आपको परमेश्वर ने जज नहीं बनाया है दूसरे के लिए कौन सही है कौन गलत है. God has not made you the judge to अपनी find out who's वॉक right पे and wrong. ध्यान दो. Focus on your own walk. अपनी वॉक पे ध्यान दो. Focus on your own walk. खुद उठते जाओ, You- खुद बढ़ते जाओ. You grow, you be elevated. पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी करी कि जब तू जवान था जहां जाना चाहता था वहां जाता था, मगर जब तू बुढ़ा हो जाएगा तेरे को घसीट के ले जाएंगे. Jesus spoke to Peter about his death and said, when you were young, you went wherever you wanted, but now when you're old, when you'll be old, they'll carry you. अब उसने यूहन्ना को आते हुए देखा. So he saw John coming. उसने कहा, प्रभु इसका क्या होगा? He said, Lord, what will happen to John? यीशु ने कहा, Jesus said, that's none of your business. उसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है. अपने काम से यीशु ने मतलब कहा, रख. this is अंकित जेम्स वर्ल्ड. यीशु ने कहा, जब तक मैं आऊं, अगर मैं चाहूं वो ठहरा रहे, तुझे उससे क्या? Jesus said, until I come back, if I say he will be alive, how does it matter to you? अरे आपको पता है वो चेन्नई में जो पास्टर हैं उनके, अरे तुम दिल्ली में हो, वो चेन्नई में हो, अरे अपने काम में ध्यान लगाओ. Oh, that pastor in Chennai, you are in Delhi, he's in Chennai. Do your own business. Make a commitment today. आज I ये will ठान not लो. come under this demonic spirit. मैं इस दुष्ट आत्मा के अधीन नहीं आऊंगा. Lord, I will be a kingdom builder. प्रभु मैं राज्य को बढ़ाने वाला होऊंगा, उसको बनाने वाला होऊंगा. Amen. Do you know that many believers have died before their time because of this? अब जानते हो बहुत से विश्वासी अपने समय से पहले मर गए इस वजह से. First Corinthians 11:27-30. I'll read it in the Passion Translation. मैं आज आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्योंकि कई लोग आप अनुचित रीति से बपतिस्मा वो ले रहे हो क्योंकि आपने बपतिस्मा नहीं लिया. ये लिखा है वहाँ पे. Is that it? अपनी तरफ से मतलब मत घुसाओ. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बाइबल पढ़ो. I'll tell you the meaning of this because people say, oh, you've not taken baptism, so आपने you're taking... बपतिस्मा नहीं लिया तो आप अनुचित रीति से. कहाँ लिखा है पूरी उसमें चैप्टर में बताओ मुझे, कहाँ लिखा है बैप्टिज्म की बात कर रहा है पौलुस. You're not taken baptism, you're taking holy communion. That's अपना not right. अनुवाद मत घुसाओ. Don't बाइबल को सच्चाई से पढ़ो. put your own interpretation into it. Read the Bible in context, in truth. Amen. मैं कह रहा हूं हर किसी को जब प्रभु में आए हो एकदम बपतिस्मा लो. पर होता क्या, पास्टर खुद ही बपतिस्मा नहीं देता और पास्टर फिर खुद ही कभी नहीं देता. To everyone that comes to the Lord, they should take baptism immediately. But pastors don't want to baptize people, and then pastors say you can't take communion. हम किसी को योग्य और अयोग्य ठहराने वाले नहीं हैं. We are no one to announce हम someone किसी worthy or को unworthy. परमेश्वर के मेज में आने से नहीं रोक सकते. We are no one to stop someone from coming on the table of the Lord.
Amen. For this reason, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty of dishonoring the body and the blood of the Lord. इसीलिए जो कोई एक गलत आत्मा के अधीन प्रभु की मेज में से खाता और उसके लहू में से पीता है, वो और परमेश्वर आगे की आप इसी देह में का उत्तर निरादर भी करता है, उत्तर भी है कि अनवर्दी वे कैसे कहते हैं. The answer is also there. What is the unworthy? Hear this. The Bible doesn't say he who is worthy eat. The Bible says don't eat it in unworthy manner. So that means there is a manner that is unworthy of the body and the bread. बाइबल ये नहीं कहती कि ये लोग योग्य हैं खाने के, लेकिन बाइबल कहती है कि एक अयोग्यता का तरीका उसको खाने क्योंकि का. if it's about the worth, nobody is worthy. क्योंकि अगर बात योग्यता की जाए तो कोई भी योग्य नहीं है उस मेज में से खाने के. जो कम्युनियन दे रहा है वो भी योग्य नहीं है. The one who is giving communion is also not worthy. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? बपतिस्मा की बात नहीं हो रही यहाँ पे. It's not talking about baptism. बपतिस्मा बहुत जरूरी है. Baptism is very important. आप शिक्षा दी है मैंने, जिस दिन आपने नया जन्म पाया उस दिन लो. I've given a teaching the day you get परेशान born कर दो again, पास्टर get सामत को, baptized. बोलो दो. Get after the pastors who get you baptized. बोलो नहीं दोगे मैं आपके घर आ रहा हूँ. If you will not give me baptism, I'll come to your house. शुक्ला पास्टर जी के घर में एक बाथ टब है तो आप ले सकते हो. यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? What is it talking about? There is an unworthy manner. It's not talking about people being worthy or unworthy. There is an unworthy manner. एक अयोग्य तरीका है. लोग योग्य अयोग्य नहीं है. एक तरीका है जो सही नहीं है. कभी भी जब आप बाइबल पढ़ते हो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो. Whenever you read कैसे the पढ़ो? Bible, कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो भी स्क्रिप्चर पढ़ते हो उसके ऊपर पढ़ो क्या लिखा है और उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है. so whatever you read what's written above it and read what's written below it. यहाँ पे क्या हो रहा था? वो एक जगह में इकट्ठा होते थे और जो अमीर लोग होते थे वो अपना अलग खाना लाते थे और खा लेते थे जल्दी से. So what was happening was the place where they used to meet, or the rich folks, they would get their food and they would eat it quickly. खा लेते थे, पी लेते, और बेचारे जो गरीब थे वहां पे वो बैठे रहते थे. They would eat their food and get drunk. एक डिवीजन हो रहा था बॉडी ऑफ क्राइस्ट में. Unworthy way is when the body is divided. But those who were poor, they were sitting in a corner without eating anything. अभी There सुनो was a आगे. division. आगे देखो. So let each individual first evaluate his own attitude इसीलिए हर मनुष्य पहले अपना रवैया जांच ले and only then take the bread and drink the cup. और तब ही उस रोटी उस प्याले को ले. आगे. I just want to show you something. Yeah. So go to verse 29. Okay. For continually eating and drinking with a wrong spirit क्योंकि will bring judgment upon yourself by not recognizing the body. क्योंकि लगातार उसमें से खाते और पीने रहने से एक गलत आत्मा के साथ आप पर न्याय ले आएगा कि आप मसीह की देह को नहीं पहचान रहे. अब ध्यान से सुनिए मेरी बात. Hear carefully. कुछ को बुरा लगेगा Some might और लगना जरूरी है. feel Yes. bad, but that's okay. कम्युनियन है. हो प्रभु जी, हो आप महान हैं. और फिर मैं बाहर गया. अरे तेरे को पता है उसका पति उसके साथ. अरे तेरे को पता है. अरे ये रिकग्नाइज करने के लिए नहीं बोल रहा है वो कह रहा है रिकग्नाइज करो कि तुम एक देह हो. It's not talking about recognizing the bread or the juice. It's talking about you, the body of Christ. Recognize the body. जब तुम एक साथ के भाई को श्राप देते हो, When you curse a brother जो who's तुम्हारा with you, शरीर है, who is your वो body, वापस तुम्हारे पास आएगा. that curse comes back to you. You cannot curse a fellow believer. एक संगी विश्वासी को श्राप नहीं दे But सकते आप. because you've been passing a judgment, that judgment will come upon you. पर क्योंकि आप एक न्याय ठहराते आए किसी का, वो न्याय आप पर वापस आ रहा है. ये कह रहा है पौलुस. This is what Paul is saying. तुमने देह को नहीं पहचाना, इसीलिए बहुत सारे मसीह बीमार हैं और कई समय से पहले मर गए. Because you did not recognize the body, that is why many believers are sick and some have gone before their time. Envy will not only want to destroy जिस बंदे से उसको नफरत है, जो होस्ट है एनवी का, वो उसको भी, क्योंकि कैंसर है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है. ईर्ष्या केवल यही नहीं चाहता कि किसी और जिससे वो ईर्ष्या करता है वो नाश हो जाए, लेकिन ईर्ष्या उस व्यक्ति को भी नाश कर देता है, क्योंकि ईर्ष्या कैंसर की तरह है. समझ रहे हैं आप लोग?
यस, हम जब रोटी का टुकड़ा लेते हैं हमें इसको डिजर्न करना है, मगर इससे ज्यादा बड़ा ये डिजर्न करना है, ये परिवार है यीशु मसीह का। Yes, we must recognize the communion elements we take, but this is the body of Christ. पौलुस कहता है तुमने नहीं पहचाना। Paul says you लहू did की बात not- नहीं कर रहा हूं वहां पे। You लहू did क्यों नहीं not- बोला फिर? यही पहचाना तो लहू भी बोलता। लहू क्यों नहीं बोल रहा है पहचानने के लिए? क्योंकि वो देह की बात कर रहा है। Paul is saying you did not recognize. He's not talking about the blood there, because if you recognize this bread, you can recognize blood. कह रहा है तुमने But he's देह talking को about नहीं this- पहचाना। He's talking about this तुमने नहीं body. पहचाना कि बाहर जाके तुम जिसको श्राप कह रहे हो और जिसको स्लैंडर कर रहे हो वो तुम्हारी ही देह का हिस्सा है। He's saying you don't recognize that when you go out and you slander, you speak evil of those, they are your body. इसीलिए तुम जजमेंट के अधीन आ गए, That's why you came under a judgment. क्योंकि आपको पता है जजमेंट किसके लिए है? You know who judgment is for? शैतान के लिए। For the devil. बाइबल कहती है फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज जज्ड। मगर जब आप अक्यूजर ऑफ ब्रेथन के साथ हो जाते हो, यू कम अंडर द सेम जजमेंट। बाइबल कहती है इस दुनिया का जो राजकुमार है उसका न्याय किया जाता है, लेकिन जब आप भाइयों पर दोष लगाने वाले के साथ मिल जाते हो तो आप उस जजमेंट के नीचे आ जाते हो। अगर एक विश्वासी एक परमेश्वर के भवन में फूट डालने लग जाए, स्लैंडर करने लगे, झूठी बातें करने लग जाए, क्या होगा? वो जजमेंट अपने ऊपर ले आएगा और समय से पहले चला जाएगा। If a believer starts spreading rumors in the body of Christ in the house of God, he will bring judgment upon himself, go before his time. जिस पार्ट में कैंसर हो जाता है क्या करते हैं? उसको काट के अलग कर देते A हैं part पूरे that gets- शरीर को बचाने के लिए। A part that gets infected with cancer is cut off to save the whole body. मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अगर आपका मन शुद्ध है, If your- आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। If your heart is pure, no one can stop you from growing. आमेन। और ये एक बार नहीं, मैंने कई परमेश्वर के जो जन हैं, मैंने उनसे बैठा, उनके साथ सीखा, और सब यही बात बोलते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं पता कैसे ये काम करता है, बट मेनी क्रिश्चियंस हैव डाइड बिकॉज they started to slander the body of Christ. And then I sat with many men of God. They said, I don't know how it works, but जब लोग स्लैंडर करने लगते हैं, इल्जाम लगाने लगते हैं झूठे झूठे, तो वो अपने समय से पहले मर जाते हैं। With the judgment you measure, you shall be judged. जिस नाप से तुम न्याय करोगे, उसी नाप से तुम्हारा न्याय किया जाएगा। मैं क्या कहता हूं आपको? आया नहीं कलीसिया में कोई आदमी, पहले दिन चढ़ जाते हैं सब उसके ऊपर। Someone enters the church the first अरे day, उसको आने तो दो, everybody comes. उसको बढ़ने तो दो। Let them grow. जो मसीह उसके अंदर है उसको बढ़ने दो। The Christ that is in them, let that Christ grow in them. एनवी ने हमें इतना अंधा कर दिया है। Envy has made us so blind. कैमरून भाई जो हैं, आप जानते हो, जो वर्शिप लीडर हैं, You know Cameron Bhai. और उन्होंने एक गाना गाया He sang a song. परमेश्वर का नाम डाल के, वो एक बॉलीवुड का गाना था। He put the name of Jesus in a सारे Bollywood क्रिश्चियन song. पागल हो गए, All the believers, they lost their पागल हो mind. गए, पागल। They went यूट्यूब में mad, वीडियो बन रहे, यूट्यूब making Triggered, videos on triggered. YouTube. अरे तुम अपनी वॉक पे ध्यान दो, You focus on your own walk. तुम मालिक हो क्या उसके? Are you his master? यूट्यूब पे वीडियो बन रहे, वीडियो पे वीडियो। Videos after videos on YouTube. और मैं देख रहा हूँ एक बहन कमेंट कर रही है, And I'm seeing one ये sister is नरक में commenting, जाएगा। he will go to hell. और मुझे उस लड़की का पता है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। And I know that girl. मैं कह रहा प्रभु कितने अंधे हो सकते हैं लोग। She was living in a live-in relationship, and I'm saying, Lord, how वो खुद blind. व्यभिचार में जी रही थी, She herself was living और in वो adultery. उसके लिए कह रही है क्योंकि उसने एक बॉलीवुड का गाना गाया, वो नरक में And जाएगा। she's writing for him because he sang a Bollywood song, he'll go to hell. जगह जगह से यूट्यूब वीडियो बनने लगे, जगह जगह से। Different people started और making मेरा videos. दिल इतना दुखा। My heart was so troubled. उसके बच्चे को एक डाउन सिंड्रोम है। His child is affected by Down syndrome. एक भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाया कि उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करें। Not even one of these YouTubers made a video to pray कहाँ for गए that वो child. यूट्यूबर अब? क्यों Where नहीं are बनाया? those YouTubers now? बनाओ वीडियो Make a video. कि हमारे भाई का बेटा बीमार है, चलो प्रार्थना करें इसके That our लिए। brother's son is ill, let's pray for him. कौन से मसीह को मान रहे हैं हम? Which Jesus do you believe in? I'm sorry to say, but let me tell you the truth. Christians are the most judgmental people I have met. मैं माफी चाहता हूँ ये सच बताने के लिए, लेकिन मसीह लोग सबसे ज्यादा दूसरों पर न्याय करने वाले लोग हैं. हम लोगों पर दया हुई है, हमें सबसे ज्यादा दया दिखाने वाले होना चाहिए. We who have obtained mercy should be the most merciful people.
अरे वो तो व्यभिचार में पकड़ी गई थी औरत, That woman was caught in एविडेंस adultery के साथ। with evidence. पत्थर उठा के आ गए, यीशु ने मार पत्थर, मगर वही मारना पत्थर जिसने पहले कभी पाप ना They किया। all brought stones and Jesus said, you can cast stones, but let him first do it who has never sinned. क्या वही यीशु मसीह को मान रहे हैं हम? Do we believe in the same Jesus? नहीं, यीशु ने हमें सेवा दी है अपनी, Oh, Jesus has given us उसकी देह में जो हो रही है गड़बड़ी हमें ठीक करनी है। whatever's wrong in his body, we'll fix it. एक बार और मैं जब नागालैंड में था, एक पास्टर से मिला वहाँ पे, वो अमेरिकन है मगर केनेथी हैगिन अंकल के वो क्लास मतलब पढ़ते थे बाइबल कॉलेज में। When I was in Nagaland, I met a उनके pastor आत्मिक बेटे हैं वो। who's from America. He was studying under Kenneth Hagin ji, and he's his spiritual. वो बता रहे थे एक बारी वो गाड़ी में बैठे थे और वो जा रहे थे, And Bible tells us he was in the car one time. He was, और उनके साथ एक ड्राइवर था, and there was a driver with him, एक और वो बार बार उनको बोल रहा था and he was saying again and कि again, आपको परमेश्वर ने एक स्थान दे रखा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, आप क्यों नहीं उस पास्टर के लिए बोलते? God has given you a place in the body of Christ. Why don't you speak against that? वो गलत है पास्टर, That pastor is वो wrong. पाप में जी रहा है, He's living in sin. आप बोलो। You should speak. वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं He बोला, was quiet. गाड़ी चलाते हुए। फिर बोला He said again, आपको बोलना चाहिए, you should speak against it. वरना ऐसे कितने सारे पास्टर आएंगे जो पाप करेंगे। Otherwise, आप many बोलो, such pastors will do sins. You आप speak. बोलो। You speak. फिर वो चुप रहे। He still kept quiet. फिर तीसरी बार बोला Third time. आप क्यों नहीं बोलते उस Why पास्टर? don't you speak against वो him? चिल्ला के बोले He loudly said, मैं कलीसिया का सर नहीं हूँ, यीशु मसीह है। I am not the head of the church. Jesus is. अरे कलीसिया का जो सर है ना, उसको पता है अपनी कलीसिया को कैसे चलाना है। He who is the head of the church knows how to run his church. हम उसकी देह के रक्षक नहीं है, We वो are हमारा रक्षक है। We are not the security guards of his body. He is our protector. मुझे पता है बहुत प्यार मिलेगा मुझे इसके बाद, हालेलुया। I know I'll get a lot of love after this. मगर मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो बहुत है मेरे But लिए। my Lord loves me, and that's more than enough for me. मेरा दिल इतना दुखता है मैं जब आज देखता हूँ 14 साल के बच्चे YouTube में जाके उन परमेश्वर के दासों को बोल रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान के साथ प्रभु की सेवा करी। My heart is so hurt when I see 14 years old, 17 years old making videos against those men of God who have lived all their life serving God. अगर हम नहीं खड़े हुए, अगर शैतान डिसऑनर के साथ खड़ा हो रहा है एक आर्मी, परमेश्वर के लोग आदर के साथ खड़े होंगे। If the devil is standing with an army of dishonor, the children of God, the army of God will stand with honor. God said, I have an army. परमेश्वर ने कहा मेरे पास मेरी भी एक सेना है। I also have an army. मैंने इतना कुछ पाया है अपने जीवन में परमेश्वर के दासों का आदर करके। I have received so much in my life just by honoring the men of God. हम केवल परमेश्वर से सीखते हैं। Oh, we only learn from God. अच्छा भाई कहाँ जा रहे हो? Where are you going? कोचिंग क्लासेस। Coaching अरे classes. परमेश्वर से सीखो ना। Learn from God. परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में चरवाहे नियुक्त किए हैं। God has appointed shepherds in His body. परमेश्वर ने किए हैं। God has done it. ये मेरी इच्छा है कि एफओएलजे कलीसिया It's my, सच में एक प्रेम करने वाली और दया दिखाने वाली कलीसिया। it's my desire that FOLJ Church would be a loving and a merciful church. आप अपने भाई बहनों के, अगर मैं बताऊं क्या होगा, I'll tell you what happened. बाइबल हमें एक चिताती है, कहती मार्क दोज हु कॉज डिविजन्स अमंग यू। मार्क करो उन्हें। बाइबल कहती है पहचान लो उनको, उनको अलग से देख लो कि कौन है जो भेद लाते हैं। जब आप अपने भाई बहनों के लिए खड़े हो जाओगे और एक बंदा जो हर समय चुगली करता है इसकी, वो एकदम अलग दिख जाएगा। When you will stand for your brothers and sisters, and there's one person who's always gossiping about others, he'll look odd in the crowd. अगर कोई आपको बोले अरे आपको पता है वो ऐसे, अरे उसको बोलो अच्छा मैं ना उनको बुला लेता हूँ, आप उनके सामने बोल सकते हैं बात। Yeah, if someone comes to you, starts to gossip, oh, you know what he did, you know what he said,
Tell them, I'll call him here right now. Can प्रभु you speak यीशु now? मसीह ने कहा अगर तुझे अपने भाई के विरोध में कुछ है तो उसके पास जा, तीसरे के पास मत जा। Jesus said, if you have something against your brother, go to your brother. Don't go to a third person. जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हो उसको कहते हो मेल मिलाप करना, जब आप दूसरे के पास जाते हो बोलने के लिए उसको बोलते हैं गॉसिप करना। When you go to the brother you have a problem with, that's called reconciliation. When you go to a third person you don't have a problem with about this guy, that's gossip. आप उसको बोलो मेरे को बता के क्या होगा, What will? पर आपको पता है क्या होगा, अगर आप सुनते रहे that person's image will be marred in your eyes, आप भी उसको वैसे ही देखने लग जाओगे। But you know what will happen if you keep listening to the gossip that people bring to you, your perception of that person will also be मैं marred. आपको बता रहा हूँ, मेरे जो आत्मिक पिता है, मैंने उनके बारे में इतनी सारी बुरी चीजें सुनी थी, गॉसिप सुनी थी। I had heard so much gossip. जब मैं against my गया, spiritual आज father. अभी 4 साल होने को आए हैं, It's almost 4 years now. घंटों उनके साथ बैठा हूँ, I उनके have परिवार को देखा है, अंदर जाकर I have sat hours with him, with his family. शैतान जब डरता है ना किसी से तो झूठी रूमर्स बनाता है उसके बारे में। When the devil is afraid of someone, he starts spreading rumors about them. और लोग विश्वास कर लेते हैं। And people start believing those rumors. आमीन। पर जितना बढ़िया है, मैंने सुना कोई मेरे लिए बोला था कि इसको रोज के 40,000 आते हैं, मैंने कहा आमीन। I heard someone say that I receive 40,000 every day. I said, Amen. Amen. मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं प्रभु में आया, कहते पास्टर आ गया पास्टर, उन्हें पता ही नहीं था, भविष्यवाणी कर रहे थे मेरे लिए। My friends started to make fun of me after I received Jesus. They said, Pastor, nice. I know they were prophesying. कोई मुझे रिसेंटली कहता अरे पूरे दिल्ली में फैला आपके पास करोड़ों है, मैंने कहा आमीन They हालेलुया। said, the entire Delhi is saying you have बोलो crores." और बोलो। I said, Amen. क्या किया था बलाक ने बिलाम के साथ, मैं आया तो तुझे श्राप देने था मगर आशीष पे आशीष दे दी। What did Balak do? He said he had come to give curse, but he blessed and blessed. परमेश्वर आपके विरोधियों के मुंह से भी आपके लिए आशीष ही आशीष निकालेगा। God will make your adversaries to speak blessings and blessings over you. आमीन हालेलुया।